आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जुलाई 2026 में फ्रांस में आयोजित मेन्यूयर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रोहित कृष्णा, ऑप्शन बी राजा ऋत्विक, ऑप्शन सी ओमिलजा आर्टेम या फिर ऑप्शन डी मैक्सिम लगार्डे। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए रोहित कृष्णा। एक्चुअली भारतीय ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने 9वें राउंड में 7 अंक बनाकर अपराजित रहते हुए टाई ब्रेक के आधार पर मेन्यूयर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2026 का स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनेनियन इंडिया द्वारा लड़ाकू ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के लिए अनावरण किए गए स्वदेशी टर्बोफैन इंजन का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए शक्ति 5.0 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी यंतूर 4.5 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी गरुड़ 6.5 किलो न्यूटन या फिर ऑप्शन डी एस्ट्रा 8.0 किलो न्यूटन। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी यंतूर 4.5 किलो न्यूटन। एक्चुअली यंतूर 4.5 किलो न्यूटन स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है जिसे लड़ाकू ड्रोन और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है। एंड एक्चुअली यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते की स्वीकृति का दस्तावेज जमा करने वाला कौन सा यानी कि कितवा सदस्य बना? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 120वां, ऑप्शन बी 121वां, ऑप्शन सी 123वां या फिर ऑप्शन डी 125वां। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 123वां। एक्चुअली भारत डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां सदस्य बना और इसका उद्देश्य अवैध एवं अत्यधिक मत्स्य पालन पर रोक लगाकर समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अजित डोवाल या फिर ऑप्शन डी देवेंद्र फडणवीस। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी अजित डोवाल। एक्चुअली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियानों और रणनीतिक नीति निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के पहले जलवायु प्रतिरोधी गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी वेलनकन्नी, ऑप्शन सी मट्टम या फिर ऑप्शन डी किल्लाई। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी किल्लाई। एक्चुअली किल्लाई गांव को जलवायु परिवर्तन, तटीय कटाव, बाढ़ और समुद्र स्तर वृद्धि जैसी चुनौतियों से निपटने के सफल सामुदायिक मॉडल के कारण तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 23 जुलाई 2026 तक भूस्थानिक प्रौद्योगिकी पर 5वीं ब्रिक्स कार्य समूह बैठक की मेज़बानी कौन सा संस्थान कर रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन सी आईआईटी तिरुपति या फिर ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी तिरुपति। एक्चुअली आईआईटी तिरुपति ने ब्रिक्स देशों की भूस्थानिक प्रौद्योगिकी बैठक की मेज़बानी की जिससे एआई, पीएनटी तकनीक, आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जुलाई 2026 को यूनाइटेड
किंगडम के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एड मिलीबैंड, ऑप्शन बी जॉन हिली, ऑप्शन सी सर क्रिस ब्रायंट या फिर ऑप्शन डी कनिष्क नारायण। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी कनिष्क नारायण। एक्चुअली भारतीय मूल के सांसद कनिष्क नारायण ब्रिटेन के पहले एआई राज्य मंत्री बने एंड एक्चुअली उनकी नियुक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोप्जे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा किस देश में अनावरण की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी उत्तरी मैसेडोनिया, ऑप्शन सी बुल्गारिया या फिर ऑप्शन डी अल्बानिया। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी उत्तरी मैसेडोनिया। एक्चुअली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनयिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 8 जून या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 23 जुलाई। एक्चुअली राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को भारत के पहले आधिकारिक रेडियो प्रसारण 1927 की स्मृति में मनाया जाता है एंड एक्चुअली यह भारतीय प्रसारण सेवा के विकास और योगदान का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन बी अनुराग जैन, ऑप्शन सी अशोक कुमार लाहिड़ी या फिर ऑप्शन डी सुमन के बेरी। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी अनुराग जैन। एक्चुअली 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया एंड एक्चुअली वे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और नीति सुधारों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राहुल हिमालयन, ऑप्शन बी संजय कुमार जैन, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव या फिर ऑप्शन डी विनय कुमार त्रिपाठी। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए राहुल हिमालयन। एक्चुअली आईआरटीएस अधिकारी राहुल हिमालयन को आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एंड एक्चुअली वे पर्यटन एवं विपणन निदेशक का कार्यभार भी संभालते रहेंगे तथा रेलवे एवं पर्यटन क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। बाय बाय।